बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शकीला यूसुफ़ और आज मैं बना रही हूँ सफ़ेद लोबिया, जो कि बहुत ही मज़ेदार और शानदार बनेगा और गर्मियों की दोपहर को खुसूसन ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। और उबले हुए चावल हों, साथ रोटी हो या नान हो, हर तरह से ये बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही आसान है लेकिन बहुत मज़ेदार बनेगा। आपने इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना है। तो सबसे पहले मैंने 1 कप लोबिया लेके इसको 3-4 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। फिर इसमें पानी डाल के इसको बॉयल होने के लिए रखा है। मैं कुकर में नहीं उबालूंगी क्योंकि ये बहुत जल्द उबल जाता है और हम इसको वैसे ही गला लेंगे। तो जब उबाल आएगा तो इस तरह ऊपर जो झाग बनेगी इसको आपने उतार देना है। इससे एक तो क्या होता है कि इसका जायका मज़ीद अच्छा बनेगा और दूसरा ये है कि ये झाग उतार देना हम तो फिर इसके खाने से पेट में गैस नहीं बनती। तो कवर करके आप इसको उबलने दें और ये तकरीबन 20-25 मिनट में गल जाता है। इस तरह आपने देख लेना है, बाज़ औक़ात इससे भी जल्दी गल जाता है। तो इसका पानी आपने बिल्कुल नहीं गिराना। पहले तो आपने कोशिश करनी है पानी खुश्क कर लें, लेकिन जो पानी बचे उसको गिराना नहीं है। अब 4 टेबल स्पून ऑयल और उसमें 1 टीस्पून ज़ीरा, थोड़ी सी काली मिर्चें हैं, 2-3 लौंग हैं, ये डाल के हम कड़कड़ा लेंगे इस तरह। तो फिर इसके बाद 2 प्याज बारीक स्लाइसिस में कटे हुए वो मैं इसमें डाल के इनको फ्राई करूँगी। प्याज का बहुत ज़्यादा भी हमने कलर नहीं चेंज होने देना और कच्चा भी नहीं रखना। जब हल्के से इस तरह ये गुलाबीपन साइन में आना शुरू होगा तो 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे लहसुन और 1 टेबल स्पून ही अदरक डालेंगे। दाल में कोई भी आप बना रहे हो तो हमेशा उसमें लहसुन और अदरक ज़रा ज़्यादा डाला करें, उससे मज़ेदार भी होता है और पेट में गैस भी नहीं बनती। अब 2 टमाटर थे बड़े साइज़ के, उन्हें भी काट के डाल लिया है। अब ये हम इनमें डाल के भूनेंगे जब तक कि टमाटर हमारे ज़रा नरम नहीं पड़ जाते। तो फिर हम डालेंगे साथ साथ ही मसाले। 1 टीस्पून सुरख मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून कुटी हुई सुरख मिर्च, 1 टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून भर के हम इसमें डालेंगे चिकन पाउडर का। चिकन पाउडर आप इसमें ज़रूर डालें। चिकन पाउडर इसको एक बहुत ही मज़ेदार सा जायका देता है। अगर आपको नहीं पसंद तो आपकी मर्ज़ी है, वैसे मैं कहूँगी कि ज़रूर डालें। जब मसाला इस तरह ऑयल छोड़ देगा तो लोबियों को हम उसके पानी समेत इसमें डाल देंगे। बाज़ लोग होते हैं कि वे लोबिया उबालने के बाद पानी फेंक देते हैं, लेकिन पानी फेंकने का मतलब ये है कि सारी ग़िज़ाइयत को हमने फेंक दिया है और फिर खाली भूसी हम पका रहे हैं जिसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो पानी बिल्कुल साथ ही आप डालें और उसको फिर पकने दें मसाले के साथ और लोबिये के पानी के साथ। कवर करके हम इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि अच्छी तरह से जो लोबिया है हमारा मज़ीद नरम हो जाए, क्योंकि ये जितना गला हुआ हो अच्छा लगता है। गला हुआ भी हो लेकिन खड़ा खड़ा सा भी हो, इतना भी ना हो कि वो मैश ही हो जाए, उसका भी कोई मज़ा नहीं आता। और आप देखें कि किस तरह ये पक रहा है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून कूटा हुआ धनिया। धनिया हमेशा आखिर में डालना चाहिए। अगर हम मसाला जिस वक्त भून रहे होते हैं उस वक्त धनिया डालें तो फिर मसाले का रंग जो है वो काला सा पड़ जाता है। इस तरह धनिया आखिर पे डालें, उसकी खुशबू भी आती है और सालन का कलर भी अच्छा रहता है। इधर इसको पकने देते हैं तो दूसरी तरफ हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। तड़के के लिए मैंने लिया 2 टेबल स्पून मक्खन। आपके पास मक्खन है तो मक्खन का ही लगाएं। अब डालेंगे इसमें 1 टीस्पून राई दाना। राई दाने को कड़कड़ा लेंगे तो फिर इसमें डालेंगे हम फ्रेश करी पत्ता। करी पत्ते को आपने पहले अच्छी तरह धो लेना है। करी पत्ते को भी हम थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे। सारी चीज़ें आपने इकट्ठी नहीं डालनी, इसी तरह हम बारी बारी डालेंगे। फिर इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून मेथी। मेथी भी अगर हम इस तरह तड़के में डाल लेंगे ना तो इसकी खुशबू और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। इसको भी आपने हल्का सा भून लेना है और फिर इसको शामिल कर देना है लोबिये में। ये वाला जो तड़का है ना, ये लोबिये के जायके को
कहीं आसमान पर पहुंचा देगा। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। और यहाँ तक अगर आप आ गए हैं, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें। और अब आखिर में मैंने इसमें डाला है किचन किंग मसाले का 1 टीस्पून। ये जो किचन किंग मसाला है ना, ये हर चीज़ के जायके को इतना शानदार कर देते हैं ना। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, इसका लिंक मैं दोबारा से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप बनाना चाहें तो इसको ज़रूर बनाएं। कोई भी दाल सब्ज़ी अगर आप बनाते हैं ना, तो ये किचन किंग मसाला उसको एक बहुत ही शानदार सा जायका देते हैं। तो लीजिए जनाब, आपका सफ़ेद लोबिया हो चुका है तैयार। अब आप इसको उबले हुए चावल के साथ, नान के साथ या रोटी के साथ खाएं और मुझे दुआओं में याद रखिएगा।